नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस विजय बिगुल बजाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यह स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाएगा, मगर सर्वे के आधार पर। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया। कांग्रेस कार्यालय पर जहां कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा रहा, तो वहीं टिकट की टिक-टिक सुनाई दी। यहां आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक की गई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा व पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो भी इंदौर पहुंची। उनके आगमन पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत भी किया। बैठक के पूर्व रेसिडेंसी पर इंदौरा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने टिकट को लेकर कहा कि सभी वार्डों में सर्वे कर जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसका ध्यान रख उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। महापौर पद के लिए जो काबिल होगा उस पर विचार करेंगे। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कमेटियां सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बना दी गई हैं और सभी ज़िलों में सभी वार्डों में सर्वे कर जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनका चयन करके हम टिकट देंगे, ये तय कर रखा है। और यहाँ की स्थानीय कमेटी जो बनाई गई है, जो प्रदेश से हमारे प्रभारी लगाए गए हैं, हमें जिम्मेवारी दी गई है, उसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखकर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। देखिए, ये सब मीटिंग के बाद ही हम तय कर पाएंगे क्या उसमें चर्चा आती है, क्या बातचीत होती है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उस पर हम विचार करेंगे, जो महापौर के काबिल होगा उस पे उसको टिकट के बारे में। उन्होंने बताया कि बैठक में चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा को सबक सिखाने का काम इस चुनाव में होगा। देखिए, कांग्रेस ने हर जगह मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, पैसे का प्रलोभन दे रही है, उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ डटा रहा। और हमारे यहाँ के मुखिया जो कमलनाथ जी हैं, उन्होंने खूब मेहनत की और हर जगह बड़ा उत्साह कांग्रेस के लोगों में था और हर जगह स्वागत किया, लोगों ने भी स्वागत किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता हथियाने का काम कर रही है, इसको सबक सिखाने का काम इस नगर निकाय चुनाव में होगा, मैं ये मानता हूँ। उन्होंने कहा कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। देश की आवाम की मांग है, जिसे चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए। इंदौरा ने इंदौर में जीत का दावा भी किया। देखो, बैलेट से तो चुनाव होना चाहिए, ये सभी मांग पूरे देश की आवाम की मांग है। और आवाम देश के जब लोग चाहते हैं तो इस बात को चुनाव आयोग को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जब विदेशों में भी आज बैलेट पे वोट डल रहे हैं, तो हिंदुस्तान में अगर ये किया जाए तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं होगा। कुलदीप ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लोगों को चिन्हित कर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर छापे मारे जा रहे हैं। आज देश आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है। उन्होंने नोटबंदी से लेकर किसान बिल पर सरकार को घेरा। देखिए, ये इस तरह का काम बीजेपी की सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की। चिन्हित करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पे छापे मारे जा रहे हैं। ये दुर्भावना लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये बात छुपी हुई नहीं है, पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से ये सरकारें तोड़ने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से देश के जो हालात हैं वर्तमान में। आज देश की सत्ता मोदी जी को जिस प्रकार से सौंपी गई थी कि देश का भला होगा, लेकिन उसके बावजूद आज देश आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है। आज चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, आज जिस प्रकार से 3 बिल लेकर आए हैं, पूरा देश का किसान आज दिल्ली की सरहद पर बैठा है। लगातार आज 24वां दिन वहाँ है और 22 किसान वहाँ मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। सरकार इस बात पे कतई गंभीर नहीं है कि जो निर्णय किया है वो गलत है, जबकि वो किसानों पर थोपना चाह रही है कि हमने जो बिल पास किया है वो किसानों के हित का है। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने मीडिया से चर्चा में कहा, उपचुनाव में बेहतर परिणाम आ सकते थे। इंदौर हमारे लिए काफी प्रेस्टिजियस है। उन्होंने इंदौर में मजबूती से खड़े होने की बात कही।
देखिए, उपचुनाव के बाद बैकफुट पे दिखाई दिए, ये कहना तो सही नहीं है। जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ इस प्रदेश के अंदर बनी थी, आप मीडिया के लोग हैं, आप बेहतर जानते हैं। अंदर खाने से बाहर खाने से आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। जो चीज़ें हुई वो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी हुई नहीं थी और हो गई। उपचुनाव में रिजल्ट बेहतर आने थे लेकिन नहीं आ पाए। अभी नगर निकाय के चुनाव, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने वाले हैं, डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय और सीएलपी लीडर आदरणीय कमलनाथ जी डे फर्स्ट से इस और चिंतित है और उन्होंने शीघ्र ही जो कमेटी का गठन किया, प्रभारियों की नियुक्ति की है। आशा यही है कि हम सब मिलकर मेहनत करें और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें, 100% देने की कोशिश करें। जहाँ तक इंदौर का सवाल है, इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इंदौर, क्योंकि इंदौर से दिशा निर्देश प्रदेश को जाते हैं। आर्थिक राजधानी है ही है, तो हम लोग के सबके सामूहिक प्रयास रहेंगे। क्योंकि मैं तो बहुत एक छोटी अदनी सी कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी की। जवाबदारी बहुत बड़ी नेतृत्व ने मुझे दी है और इसका सही तरह से निर्वहन और पालन कर सकूं, क्योंकि इंदौर हम लोग के लिए बहुत प्रेस्टिजियस शहर है। लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का महापौर नहीं रहा और इस बार कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उनका जो अनुभव है उसका लाभ लेते हुए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे वर्कर, हमारे नेता, कि हम यहाँ इंदौर में मजबूती से खड़े हों और वापस इसकी जो फिज़ा है, मालवा की जो संस्कृति है, इसको वापस लाकर यहाँ हम लोग अपनी नगर निगम की परिषद बिठा पाएँ, ये सब मिलकर। पूर्व मंत्री साधु ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सर्वे के आधार पर बेहतर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। देखिए, पहले पार्टी सुबह में बटी होती थी, जेबों की संस्कृति संस्कार रहती थी, ठेकेदारी प्रथा में टिकट दिए जाते थे वितरण। लेकिन पिछले समय जो कुछ हुआ इस प्रदेश के अंदर, उससे ठेकेदारी प्रथा में समाप्त हो गई है। आदरणीय कमलनाथ जी सर्वे के आधार पर जो वहाँ के लोग जिनको चाहते हैं, जो सही नेतृत्व उस क्षेत्र को दे सकते हैं, और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो वहाँ के वर्कर हैं, जो उस वार्ड में रहते हैं या जो शहर में रहते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि कौन व्यक्ति विनिंग कैंडिडेट है। उसके आधार पर, गुणदोष पे, सर्वे के आधार पर सारा कुछ दारोमदार रहेगा और बेहतर कैंडिडेट हम लोग उतारेंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और पुराने घोटालों को बताया। उन्होंने कहा सभी घोटालों में निष्पक्ष जांच होना चाहिए। देखिए, पिछले 15 साल का जो कुछ भी हुआ, आप सब जानते हो कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे आपके यहाँ का सुगनी देवी घोटाला हो, चाहे राशन कार्ड का जो पेंशन घोटाला हो, चाहे वहाँ डंपर कांड हो, चाहे सीएस का घोटाला हो। कितने प्रकार के घोटाले 15 साल के अंदर हुए, वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहे थे। इसको भी देखते हुए सरकार गिरने का मेन कारण ये भी था। अभी जो क्रिया की प्रतिक्रिया इन लोगों ने की है, इसका एक कारण ये भी है। और मैं समझती हूँ कि हम सब तो चाहते हैं कि जो अगर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे 15 साल के रिकॉर्ड उठा के देख लें, चाहे अभी की ये बात कर रहे हैं, तो 15 साल भी तो देखे जाने चाहिए ना, कि 15 साल में व्यापम घोटाले में करीब करीब 70 लोग के मौतें हुई हैं। तो ये सब चीज़ें फिर निकलनी चाहिए, सब चीज़ें आनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व मंत्री साधो ने खरीद फरोख्त को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति को सौदागरों ने सौदा कर हत्या की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो प्रदेश की राजनीति के अंदर जो हुआ पिछले दिनों, जैसा आप ही बोल रहे हैं, खरीद फरोख्त के माध्यम से प्रजातंत्र का जो गला घोटा गया, जो संविधान की हत्या हुई है, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी हुआ नहीं था। यूपी, बिहार जैसे प्रदेशों में या नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां गाहे भगाए देखी जाती थी,
लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति देश के अंदर बहुत साफ सुथरी और बहुत निष्पक्ष निष्कलंक राजनीति थी, जिसको कि सौदा करके सौदागरों ने तार तार कर दिया, संवैधानिक हत्या की। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान, जो कि विश्व प्रसिद्ध संविधान था हमारा, उसका गला घोंटकर जो प्रदेश के अंदर जिस तरह की सरकार यहाँ हुई है, सौदे की सरकार, तो वो तो पूरे प्रदेश के अंदर जग जाहिर है, सभी जानते हैं, पूरे देश के अंदर जग जाहिर है। और ज़रूर इसका असर जो लोग हैं जो उनके ऊपर जाएगा, जरूर जाएगा। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और जीतने वाले उम्मीदवार को ही चुनाव में उतारा जाए। एमपी न्यूज के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।